नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह क्रम जो है नवरात्र में 9 दिनों में देवी के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा, उनका विधान क्या है, उनके मंत्र क्या हैं, उन पे किस प्रकार के पुष्प अथवा कैसे नैवेद्य से देवी को भोग लगाया जाता है और उनके मंत्रों की सिद्धि अथवा उनके मंत्रों के जप से आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है अथवा कैसा लाभ आपको प्राप्त होता है, ये चीज़ें हम जान रहे हैं। तो इस क्रम में आज दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी के विषय में हम लोग जानेंगे। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो नव दुर्गा प्रकृतिता 9 दिनों में 9 देवियों की जो बात कही गई है, तो दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन ही इस प्रकार से किया गया है कि आप जब भी इस अनुष्ठान का, इस संकल्प का प्रारंभ करें तो आपके जीवन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किन किन प्रकार के बदलाव होने चाहिए, यह सारी चीज़ें इन 9 देवियों के माध्यम से ही हमें पता चलती है। तो दूसरे दिन की जो देवी हैं, द्वितीया तिथि की ब्रह्मचारिणी, तो माता ब्रह्मचारिणी के विषय में हम सभी जानेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, जैसे कि 2025 से 2026 में जो कालयुक्त नाम का नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, उस संवत्सर में प्रथम दिवस से ही हम जगत जननी जगदम्बा की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। करने का मुख्य जो विषय है वो यही है कि हमें देवी से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन 3 प्रकार की शक्तियों की वांछना होती है, चाहत होती है इन 3 प्रकार की शक्तियों का, जिससे हम अपने जीवन को देवी की ही कृपा से सफल बना पाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम दूसरे दिन की देवी माता ब्रह्मचारिणी के विषय में जानेंगे। ब्रह्मचारिणी शब्द अथवा ब्रह्मचारिणी देवी की उत्पत्ति विधान क्या है, ये सारी चीज़ें इस ब्रह्मचारिणी शब्द में ही छिपा हुआ है। ब्रह्म का आचरण करने वाली। अब ब्रह्म से ब्रह्मा शब्द का तात्पर्य नहीं है, ब्रह्म से जो तात्पर्य है वह है तप का, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी निर्माण जब किया गया था तो ब्रह्मा जी ने भगवान कमलनाभ से, भगवान विष्णु से यह पूछा था कि भगवान, हमारी आपने उत्पत्ति कर दी, अब हमारा आशय क्या है, हमें करना क्या है, यह तो आप बताएं। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप तप करें और तप से ही आपको यह पता चल पाएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी उत्पत्ति का लक्ष्य क्या है। तो ब्रह्मचारिणी शब्द माता को ही क्यों दिया गया? तो जैसा कि पहले दिन शैलपुत्री में आप यह जान चुके हैं कि माता सती ने जब अपने शरीर का दाह कर लिया तो वो फिर हेमपुत्री बन करके, हिमालय की पुत्री बन करके उन्होंने जन्म लिया। और जन्म के बाद उनके जब थोड़ी अवस्था बड़ी हुई तो उनके जो परिवार के गुरुजी थे, पुरोहित जो थे, वो नारद जी थे। तो नारद जी आए और नारद जी को इनकी माता पार्वती की जो माता थी, उन्होंने उनका हाथ दिखाया। रामचरितमानस में इसका बड़ा लंबा चौड़ा आख्यान और बड़े सुंदर रूप से तुलसीदास जी ने किया है। हाथ दिखाया तो हाथ देख करके उनके भाग्य की लकीरों को पढ़ करके नारद जी ने कहा कि पुत्री देखो क्या है कि इसके भाग्य में बड़े कष्ट लिखे हुए हैं। पति जो है इसका अवधूत सा होगा, मन में आएगा पूरी दुनिया पे कृपा कर देगा, मन में आएगा समाधि में चला जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का मोह, राग, द्वेष इसे संसार से रहेगा ही नहीं। वह स्वयं ही सुखों का भोग नहीं करेगा, इस पुत्री के लिए वो क्या सुख की व्यवस्था करेगा। अब इससे क्या है, सुनैना जो कि माता पार्वती की माता थी, बड़ी चिंतित हो गई कि हमारी पुत्री के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है।
तो अब गुरुजी आप ही कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, कि यदि यह भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर ले, क्योंकि यही सारे जिनको अवगुण कहा जा रहा है, यही सारे अवगुण भगवान शिव में भी है, लेकिन वह भगवान शिव है इसलिए अवगुण भी वहाँ गुणों का रूप धारण कर लेते हैं। तो यदि यह कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है तो आप यह जानिए कि ये सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे और पति तो पूजनीय होगा ही, यह भी पूजनीय होगी। अब माता पार्वती इस बात को सुन रही थी। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि भाई गुरुजी मार्ग बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जा कर के भगवान शिव के मंत्रों का जप करो, कठोर तप करो जब तक शिव प्राप्त नहीं हो जाते। और माता पार्वती तप के लिए चली गई। सप्तशती में जहाँ देवी के 100 नामों का आख्यान किया गया है, वहाँ आया है कि अपर्णा, नेक पर्णा च, पाटला, पाटलावती, इतने सारे नाम माता को वहाँ पर दिए गए हैं। अर्थात क्या है कि पत्ते खा करके फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया, अपर्णा हो गई। नेक पर्णा च, फिर पाटला, पाटलावती, गुलाब के पुष्पों को खाया, उनकी पंखुड़ियों को खाया, फिर उनको भी छोड़ दिया। कुछ दिन हवा पे रही, फिर हवा को भी छोड़ दिया। कठोर तप किया। और उस बीच में कई बार जो सनत कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, वह भी समझाने आए कि अरे पुत्री, किस नारद के चक्कर में तुम पड़ गई। नारद के मंत्रों को मानने से, नारद की बातों को मानने से क्या किसी का भला कल्याण हुआ है? उनका तो खुद का कल्याण नहीं हुआ, वो तो स्वयं अविवाहित हैं, वह चाहते हैं पूरी दुनिया अविवाहित रह जाए, तो किसके कहने पे चली जाए? तो माता पार्वती ने वहाँ एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि यह मेरे गुरु का वाक्य है। अब तो महात्मा जी यह चाहे अच्छा है अथवा बुरा है, मैं तो तप करूँगी और तब तक करूँगी जब तक शिव मुझे भरतार अर्थात पति रूप में प्राप्त नहीं हो जाते। खैर, चारों महर्षि अपना अपना रास्ता पकड़े चले गए। अब माता का कठोर तप प्रारंभ था ही। फिर कुछ दिन बाद ऋषि आए, बोले भाई अभी तक तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हें तो चले जाना चाहिए था। परीक्षा लेने के लिए आए और बोले हम लोग गए थे शिव जी के पास, तो शिव जी को तो आपके बारे में पता ही नहीं है, उनको तो कोई जाके बताया ही नहीं कि एक पार्वती है हेमराज की पुत्री, वह आपके पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। तो उनको जब कोई बताने ही वाला नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा? तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे गुरुजी का यह आदेश है और मेरे गुरुजी पर अपना इतना विश्वास है कि यदि मेरा तप, मेरा चित्त शिव के ही प्रति है तो उनको पता लग जाएगा। इसलिए महर्षि आप इसकी चिंता ना करें। तो महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बिटिया तुम्हारा तप सफल हुआ। अब जब भी तुम्हारे पिता तुम्हें लिवाने के लिए आए तो उनके साथ चले जाना और तुमको भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। जब आप वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि ने माता पार्वती के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। पूरा एक 4 लाइन का श्लोक है, मैं उसकी चौथी लाइन आपको बताना चाहूँगा, जहाँ वो कहते हैं कि गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। गुणियों के गुण की पूजा होती है, उसमें लिंग स्त्री है अथवा पुरुष अथवा नपुंसक, वय बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, यह नहीं देखा जाता। देखा क्या जाता है? गुण देखा जाता है। और पार्वती ने जो तपस्या की है वह अब तक के इतिहास में किसी ने कभी नहीं किया और आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी कठोर तपस्या पूरे इतिहास में, इतनी कठोर तपस्या सिर्फ एक माता पार्वती ने की और इसीलिए उनका नाम तब जाकर के ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो माता जो ब्रह्मचारिणी हैं उनसे हमारे अंदर कठोर तप करने का, किसी लक्ष्य के प्रति लगनशील होने का आदेश मिलता है। मैं आदेश शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जगत जननी जगदम्बा की जब कृपा होती है तो वो आदेश मात्र ही कृपा होती है। क्योंकि हम अगर रोल मॉडल कहेंगे तो रोल मॉडल एक तुच्छ शब्द होता है, हमें तो उनकी कृपा चाहिए ताकि हम भी अपने कार्य पथ पर उतनी ही दृढ़ता से लग जाएं। तो इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी की
कृपा को जब प्राप्त करना हो तो वैसे ही कठोर संकल्प बना करके कि यदि हमने या ये संकल्प लिया है या हमारे गुरु का यह आदेश है तो हम तब तक इस संकल्प में लगे रहेंगे जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, चाहे प्रकृति हमारी लाख परीक्षाएं लेती रहे। माता ब्रह्मचारिणी के भी पूजन का विधान यही है कि एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें, माता ब्रह्मचारिणी का वहाँ पर एक चित्र स्थापित कर दें और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से कुमकुम का चंदन लगा दें, धूप माता को दिखाएं, घी का दीपक जलाएं। यदि 4 दीपक घी के आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। माता ब्रह्मचारिणी को भी शैलपुत्री की ही तरह सफ़ेद पुष्प ही बड़े पसंद हैं और सफ़ेद पुष्प के साथ साथ उनको गुलाबी पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। माता को गुलाबी पुष्प भी पसंद होते हैं तो माता को सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, गुलाबी पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। यदि स्त्री पूजन कर रही हैं तो वह लाल वस्त्रों में करें, लाल वस्त्र पहन करके करें। यदि पुरुष पूजन कर रहे हैं तो वह सफ़ेद वस्त्रों में पूजन करें। साथ ही साथ माता को भोग में चीनी का प्रसाद लगाएं, माता को चीनी चढ़ाएं और साथ ही साथ माता के जो नवाण मंत्र हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचय, इसका जप करें। 9 अक्षर का यही मंत्र है। नमः और ओम, जैसे शुरू में आपने ओम और बाद में नमः, ये नहीं आपने लगाना है। ओम और नमः का प्रयोग करना ही नहीं है क्योंकि इन दोनों का प्रयोग करने से यह 11 वर्ण का हो जाता है और आदेश है 9 वर्णों का। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचय। अथवा माता ब्रह्मचारिणी के लिए माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम। माता ने अपने हाथों में क्या ग्रहण कर रखा है तो पद्म। 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल है और अक्षमाला कमंडलू। अक्षमाला का मतलब रुद्राक्ष की माला जो कंटिन्यूटी को दर्शाती है और दूसरे हाथ में कमंडलू है, कमंडल है, या अर्थात सृष्टि का अपने संकल्पों से निर्माण कर देने की यदि शक्ति किसी में है तो ब्रह्मचारिणी में है। यही आदेश ब्रह्मा जी को भी दिया गया था कि भैया तप करो। यदि आप तप करोगे तभी आप क्रिएटर बन पाओगे, इस सृष्टि का निर्माण कर पाओगे। तो अपने भाग्य अपने भविष्य का निर्माण यदि जो व्यक्ति करना चाहता है तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करे। आगे कहते हैं देवी प्रसीदतु मह्यम, हे देवी मुझे प्रसादित करें। ब्रह्मचारिणी नुत्तमा, कैसे उत्तम ब्रह्मचर्य से हमें प्रसादित करें, हमारे अंदर भी वैसे ही ब्रह्मचर्य धारण करने की क्षमता आ जाए, हमारे अंदर भी वैसे ही दृढ़ता अपने कार्य के प्रति आ जाए। माता ऐसी कृपा करें। तो माता का इन मंत्रों का भी 108 बार आप जप कर सकते हैं। और जो विशेष करके जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, किसी का बच्चा यदि पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, उसका पढ़ाई में मन न लगता हो, चंचलता बहुत अधिक हो है, उसके नंबर बड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो भी माता पिता यदि अपने संतानों से इस प्रकार के समस्याओं से यदि परेशान हैं तो वह प्रतिदिन देवी के इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करके दधानाम कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदुतम मह्यम ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। तो मैं एक बार फिर से इस श्लोक को रिपीट कर देता हूँ, यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मह्यम ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। हे ब्रह्मचारिणी, आप हमारे अंदर भी ब्रह्मचर्य का तप दें। तो जिनकी भी संतानें, जिनके बच्चे यदि पढ़ने में कमज़ोर हों या फिर कोई भी परीक्षा वह नहीं निकाल पाते हों या आप भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में अगर उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, दृढ़ता की, दृढ़ संकल्पता की यदि आप में कमी है तो देवी के इन मंत्रों का नवरात्रों में 108 बार जप करें और ब्रह्मचारिणी की कृपा को प्राप्त करें। जय माता दी।